हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया। एटीवी लाउंज की एक और मज़ेदार एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। जैसे कि जो महीना जा रहा है, इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। ये है मार्च का महीना, यानी कि वुमेंस डे का महीना। वुमेंस डे जो है वो सिर्फ 8 मार्च तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पूरे मार्च में जगह जगह इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना है। मकसद तो खाली यही है कि ख़वातीन शाना बशाना चलें, उनकी सपोर्ट हो, उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि उन्हें पता चले कि उनकी वर्थ क्या है। और साथ में मैं एक और चीज़ भी आपको बताना चाहूँगी, वो है काइंडनेस के ऊपर, कि काइंडनेस लाइए अपने नेचर में। सबसे पहले अपने साथ काइंडनेस लाना शुरू करें, अपने ऊपर काइंड लाएं, मतलब कि अपने ऊपर मेहरबानी लाएं, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपनी वर्थ पहचानिए। चाहे आप खातून हैं, आप मर्द हजरात हैं, जेंडर बेस्ड बात ही नहीं करूँगी मैं। हाँ, ठीक है कि मार्च का महीना ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए मखसूस है, बट स्टिल ये मैसेज सभी के लिए है। और वो ख़वातीन जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम कमा रही हैं, उनके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा वाह करना चाहूँगी, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिस पर ग्रिप रखना, उसके बाद उसमें आगे जाना, अपना फ्यूचर बताना एक बहुत बड़ी बात होती है। और पाकिस्तान इस लिहाज से माशाल्लाह बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे पास कई फ़ीमेल लेजेंड्स हैं। मेल भी बहुत हैं, बट माशाल्लाह फ़ीमेल लेजेंड्स की तो क्या ही बात है। पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सो आज भी हमारे लाउंज में एक ऐसी ही हसीन और ख़ूबसूरत मोहतरमा मौजूद हैं, जिन्होंने सिर्फ ख़ुद ही नहीं बल्कि उनकी जो मदर, उनकी जो वालदा मोहतरमा हैं, माशाल्लाह वो ख़ुद एक बहुत बड़ी सिंगर हैं। मतलब कि माशाल्लाह वो अभी भी गा रही हैं, और दोनों जब मिल के गाती हैं तो क्या ही कमाल करती हैं। मेरे ख्याल से सस्पेंस को किल करते हैं और सीधा बात करते हैं राहत बानो मुल्तानिकर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी वेल, सो वेल। आप डिज़र्व करती हैं मैम। खुशामदीद इस लाउंज में आपके लिए। मैम, जब मुझे पता चला कि आप की जो वालदा मोहतरमा माशाल्लाह सुरैया मुल्तानिकर साहिबा, वो खुद इतनी ज़बरदस्त सिंगर, उसके बाद ये जो लेगेसी को लेके चलना एक प्रेशर होता है कि जब माँ इतनी बड़ी सिंगर हो तो आगे से जो भी जनरेशन आती है उसको एक प्रेशर होता है। तो आपने वो प्रेशर कैसे डील किया? एक्चुअली वो बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा मिलता है। बिकॉज़ मैं बचपन से तो मैंने गाना नहीं सीखा। मैंने आफ्टर माई मास्टर्स बल्कि उसको शुरू किया, सोलो गाना, परफॉर्मेंसेस, क्योंकि मेरा अपना पैशन था। बचपन से अम्मी कहती तुम बात नहीं करती थी, गाती थी। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो बहुत आगे जाते हैं। फ़न कोई भी आर्ट, फॉर्म ऑफ आर्ट आप ले लें, फाइन आर्ट्स ले लें, तो वो आगे जाते हैं। तो बस फिर अम्मी ने कहा कि नहीं, पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, बड़ा डिफ़िकल्ट फील्ड है। तो उसके बाद फिर दैट्स व्हाई आई एम इनटू लाइट म्यूज़िक। अदरवाइज़ मेरी वालदा जो है वो क्लासिकल मौसीकी से वाबस्ता हैं, काफ़ी से, गज़ल से, ख्याल से, अस्ताई से, तराने से। उनकी तो गायकी जो है वो मुकम्मल क्लासिकल है, बट मेरा जो है वो फिर लाइटर म्यूज़िक की तरफ, because of my job, because of my other activities and music being always priority, बस वो भी साथ साथ चल रहा है। हाँ, प्रेशर लेना मुश्किल होता है क्योंकि लोग आपको क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, फ़ौरन आपका कंपैरिजन अपने जो बड़े बड़े पेरेंट्स हैं जिन्होंने उनके साथ करते हैं, लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं होता कि उन जैसा। तो देखें जी, एक आर्टिस्ट पैदा होता है अपना नाम जो बनाता है, तो हम लोग कि थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लाइट की तरफ जाके थोड़ा थोड़ा सफ़र मेरा भी जारी है। नहीं, बहुत खूबसूरत सफ़र जो है आप जारी है माशाल्लाह। मैं व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा मैम का प्रोफाइल शेयर करना चाहूँगी कि वो कितनी मल्टीटास्किंग है माशाल्लाह। मैं बार बार माशाल्लाह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब इस तरह की ख़वातीन आती हैं तो उसे नज़र भी लग जाती है। थैंक यू सो मच। मास्टर्स है मैम इंग्लिश लिटरेचर में, एमफिल लिंग्विस्टिक माशाल्लाह, और करंटली शी इज़ एसोसिएटेड प्रोफेसर। मैम कैसे हैंडल कर रही है इतनी सारी डेजिग्नेशन? मुश्किल हो जाता है क्योंकि टीचिंग की जो जॉब है वो डेली की आपकी। मैं पंजाब गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हूँ, तो 6 डेज़ हमारा होता है, सैटरडेज नॉट ऑफ। तो बस फिर कॉलेज का ये कि उधर पढ़ाया, फिर शाम को म्यूज़िक की तरफ थोड़ी सी तवज्जो कर ली। जब छुट्टियाँ होती तो फिर म्यूज़िक में ज़्यादा करती हूँ, अदरवाइज़ फिर थोड़ा थोड़ा ज़रा कम होता है। जी जी। तमगा इम्तियाज़ भी नवाजा गया माशाल्लाह 2008 में। बहुत कैसी फीलिंग थी उस वक्त? बहुत अच्छी थी। मुझे उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं था तमगा इम्तियाज़ मतलब कौन सा मेडल है, क्योंकि अम्मी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ मिला है माशाल्लाह। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा कि साउथ पंजाब की मैं पहली खातून हूँ जिसको तमगा इम्तियाज़ मिला, तो बड़ी खुशी हुई। और फिर ये जो अवार्ड होता है ये एक बंदे का नहीं होता, दैट इज़ फॉर ऑल विमेन जो इसमें हैं, हमारी किसी भी फील्ड में होती हैं। जब आप एक फील्ड से, मौसीकी में अगर मुझे मिला, साउथ पंजाब
से तो फिर ये मेरी सारी ख़वातीन के लिए ये अवार्ड था। ये खुशी होती है, कोई एक पर्सनली आपका होता है कि आपको कुछ मिला। ये तो एक हुकूमत के बेपनाह शुक्रगुज़ार होते हैं कि वो आपको उन लोग बहुत हज़ारों लोगों में से वो आपको सिलेक्ट करते हैं कि इनको मिलना चाहिए और इन्होंने कुछ काम भी थोड़ा सा किया है, तो और फिर ये सब के लिए जाता है। बेशक आप डिज़र्व करती हैं ये अवार्ड। मुझे बताएं कि अम्मी के, आपकी वालदा साहिबा के क्या तासुरात थे जब आपको ये मिला? बहुत खुश हुई थी वो, बहुत खुश हुई थी जी। और वो कहती हैं कि बड़ी बात होती है कि अगर अवार्ड आपको गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे आर्टिस्ट को हमेशा गवर्नमेंट पेट्रोनाइज़ करती है। जब गवर्नमेंट पेट्रोनाइज़ करती है तो आर्टिस्ट का दिल भी बड़ा होता है, क्योंकि पब्लिक से तो उसको अपलॉज मिलता ही रहता है। जब गवर्नमेंट करती है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा ऑनर होता है इस लेवल पे आके जो सिविल अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो अम्मी बहुत खुश हुई थी, शी वाज वेरी ग्लैड, क्योंकि उन्हें खुद वो मिल चुका था जी। उन्हें तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पर वो ज़्यादा बड़े अवार्ड जी, और उनको अवार्ड्स पता थी कि कितनी मेहनत के बाद उन्होंने एफर्ट्स करके ये हासिल किया। इसमें सोनिया ये होता है कि कोई भी आर्टिस्ट जिस जगह का होता है, देखें जी आई बिलोंग टू मुल्तान, तो आप जब अपने ही उस जगह पे रहते हैं और वहाँ से आप रिकग्निशन बनाते हैं एंड देन यू मूव टू पाकिस्तान, मतलब ऑल सारे टीवीज़ पे गाना, सेंटर्स में जाना, तमाम रेडियोज़ पे थोड़ा थोड़ा गाना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता देखिए ना इनमें म्यूज़िक थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन फिर आपने पब्लिक के लिए गाना ऑल ओवर पाकिस्तान, तो फिर आपकी छोटी छोटी रिकग्निशन बनती। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ज़ाहिर है मेहनत और अपने इलाके से निकल कर बाहर आप जाएंगे तो आपको कोई रिकग्नाइज करेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट था। मैम माशाल्लाह से आपका प्रोफाइल इतना वसी है, मतलब मैं पढ़ती जा रही थी और मुझे खुशी भी हो रही थी कि सही में मल्टी टास्किंग लाइनर्स हैं आप। थैंक यू सो मच। कि फर्स्ट लेडी टू द मेंबर ऑफ टास्क फोर्स कमेटी 2020 जी 2021 और भी मेरे पास सीएम पंजाब, हाँ जी, उन्होंने मेरे पास जो आया है वो इतना कुछ है कि फर्स्ट लेडी हु वाज द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स MEPCO मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, जैसे आपकी IESCO इस्लामाबाद की, देयर आर 8 कंपनीज इन पाकिस्तान, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं वहाँ के, वो तमाम फैसले कंपनी के, जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी जो आप इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा महकमा बिजली, गर्मियों में तो आप पता चलेगा ना लाइट का, तो उसमें भी मुझे बोर्ड पे मैं 3 साल रही। तो दैट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर, क्योंकि उसमें से वो कुछ तो प्रोफेशनल्स को लेते हैं और कुछ वो जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनको भी वो एक हाथ को ज़रूर उसमें रखते हैं। और ख़वातीन में से मैं पहली ही हूँ अभी तक कोई और नहीं थी। वो फ्रॉम 2011 to 13 मैंने काम किया उनके साथ। तो आपने अपना सिंगिंग का जो करियर था वो भी साथ साथ जारी रखा इन चीज़ों के? वो तो बिल्कुल जारी है। मैंने ज़्यादा काम ही पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए किया, ITV के लिए किया, बाकी चैनल्स पे भी मैं जाती हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरी जो स्टार्ट भी यहीं से हुआ और बस इसी के साथ ज़्यादा काम चल रहा है मेरा। जी। तो आप अपनी वालदा के साथ गाती हैं आज? जी, अम्मी के साथ गाती हूँ, कभी कभी फंक्शंस में लोग फरमाइश करें तो जी, उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये होता है कि जब हम इकट्ठे कहीं प्रोग्राम्स पे होते हैं तो लोग बहुत फरमाइश करते हैं कि आप मिलके भी कुछ सुनाएं, तो फिर सुना देते हैं। हाँ जी। तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, सुना दीजिए हमें भी। ज़रूर सुनाऊंगी आपको। उर्दू सुनेंगे, सराय की तो हमारी पहचान है, जो अम्मी जी की मशहूर काफ़ी है, खज़र ख्वाजा गुलाम फरीद के लिखी पीलू पक्कियाँ, वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। चूड़ूरल यार पीलू पक्कियाँ वे पक्कियाँ ने वे, चूड़ूरल यार पीलू पक्कियाँ वे पक्कियाँ ने वे, चूड़ूरल यार। बहुत खूब, थैंक यू। मतलब ये वो आवाज़ है कि जिसको बस बैठ के सुनता रहे बंदा, और आप माशाल्लाह प्यारी भी इतनी है कि देखता भी रहे, सुनता भी रहे। आपको तो आपकी मोहब्बत है, आपको बहुत स्वीट है और बहुत प्यारी है। शुक्रिया मैम। मैं ये चीज़ जानना चाह रही हूँ कि आप प्रोफेसर भी हैं। जी जी। तो जब आप, ऐसा होता है कि कभी जब आपके स्टूडेंट सामने बैठे होते होंगे और आप गुस्से में कुछ समझा रही हो, दरमियान में एक कोई फरमाइश है, मैम आपका मूड चेंज करने के लिए वो वाला गाना तो गुनगुना दें। अगर स्टूडेंट्स में ये होता है कि अगर रात को कोई प्रोग्राम उन्होंने टीवी पे देखा हो, मुझे कभी भी टीवी, अब तो ये यूट्यूब वगैरह आ गए ना, तो बच्चे सर्च कर लेते हैं, मगर पहले ये होता था कि लोगों ने अगर रात को आपको कोई प्रोग्राम देखा फिर वो सुबह बहुत एक्साइटेड, पूरी क्लास में खिलबिली मची कि रात को मैडम को टीवी पे देखा हुआ, तो फिर उसमें बच्चे फरमाइश करते हैं मिस आज
कोई गाना सुना दें, लेकिन चूँकि क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है तो मैंने क्लास में कभी गाना नहीं सुनाया। फंक्शंस जो होते हैं कॉलेज में, डिफरेंट डेज होते हैं, उस पर सुना दिया, कभी कोई बच्चों की वेलकम फेयरवेल या कोई और ओकेजन्स होते हैं तो उस पर फिर मैं सुना देती। इसमें फिर आप सुना मैं ज़रूर सुनाती हूँ। तो फिर खुश होते होंगे कि भाई हमारी मैम है, हमारी जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे तो वैसे ही बहुत आइडियलाइज करते हैं। हाँ जी, बच्चे तो बहुत खुश होते हैं कि उनके टीचर्स मिलाद नात पे नात पढ़ी हैं, या कोई तो कौमी तराना या कोई मुल्क के जो वतन के गीत, या इकबाल डे है उसके ऊपर जो कॉलेज में आपको होते हैं डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ओकेजन्स पे, तो वुमेंस डे का गाना हो गया कुछ इस तरह, तो वो बहुत बच्चे फिर एक्साइटेड होते हैं। आप सेलिब्रिटी टीचर हैं कभी कभी, लेकिन हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, आपको पता है बड़ा मुश्किल है अंग्रेजी, तो बच्चों को कम आती है तो सख्ती बहुत करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, हाँ आई एम स्ट्रिक्ट, आई थिंक आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, यस as far as their syllabus is concerned, their tests are concerned, उसमें strict फिर होना पड़ता है। अगर बच्चों का आप ना करें तो फिर वो बच्चे में we have young girls around, but we have to be strict। अगर ना हो तो फिर डिसिप्लिन कायम नहीं होता। हाँ जी, एक टीचर का थोड़ा सा होना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपके घर में कभी ऐसे जो होते हैं ना घर में म्यूजिकल नाइट्स, तो उनको बाहर से किसी को बुलाना नहीं पड़ता? नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये गलत है। घर में हम लोग बिल्कुल नहीं गाते। अच्छा। घर में हमारे जो फंक्शंस होते हैं उसमें मैं ऑल ओवर पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो हमारे घर में गा चुके हैं। हमारे घर के डिफरेंट ओकेजन्स होते हैं, मतलब नीसेस नेफ्यूज़ की शादियां हैं, घर में कोई शादी हो, कोई बर्थडेज हो, कुछ तो मुल्तान से भी और बाहर से मैं बहुत सारे आर्टिस्ट बुलाती हूं। अच्छा, तब आप खुद नहीं परफॉर्मेंस? नहीं, मतलब इसलिए कि घर के फंक्शन में देखिए मैं मिलाद करती हूँ हर साल बहुत शौक से, तो हमेशा मैं लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से कोई नातखा जो भी जिस तरह हुआ मुल्तान से इधर से, तो ज़रूर उनको, क्योंकि घर के फंक्शन में आप फंक्शन अरेंज करते हैं, मेहमानों को देखते हैं, तो खुद तो बैठना मुश्किल हो जाता है। दूसरी जगह पे हम लोग करते हैं, घर में नहीं, घर में बहुत कम रेयर। हाँ, रेयर, अच्छी बात है। तो अगर आप इस प्रोफेशन में ना होती, मतलब सिंगर तो आपका करियर है ना, बाकी तो आप साथ साथ लेके चल रही हैं, तो उसके अलावा आप क्या होती? नहीं, अगर मैं टीचिंग में ना होती ना, वो मेरा प्रोफेशन है बेसिकली। अच्छा। तो सिंगिंग तो मेरा पैशन है, और मेरा साथ में एक वो है, जैसे कहते हैं, बहुत मेरी मतलब दैट्स माय हॉबी, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है गाना। मैं आर्टिस्ट ही होती फिर मैं टीचर। ब्लड में तो वही है ना, ब्लड में भी है, और ब्लड के अलावा देखिए और बहन भाई भी हैं, उनमें से कोई भी नहीं गाता। फैमिली में और भी बहुत लोग हैं, लेकिन नोबडी सिंग्स। इसके लिए बड़ी मेहनत, देखेंगे मीडिया में आने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं, इट्स नॉट दैट ईजी, इतना ईजी तो नहीं है। ये आपको कब पता चला कि आप भी गा सकती हैं? मैं जी बचपन से मुझे याद है कि मुझे सारे कहते थे गाना सुनाओ, तो आई वॉज इन क्लास 1, नर्सरी क्लास 1, तो मैं वहाँ हम पढ़ती थी, नात पढ़ती थी, और कलाम इकबाल मैंने क्लास 1 में गाया था। मुझे टीचर ने बताया कि ये गाना है आपने, और फ़ौरन गाने याद हो जाते थे उस वक्त। सोनिया, हर गाना जिस जगह का होता वो फ़ौरन याद होता था। मुझे बहुत गाने आते थे ढोलकियों पे, पार्टीज़ में, फ्रेंड्स की। बस मैं हमेशा सिंगर ही रही हूँ। कोई मेरा फ़ोटो है तो या तो ढोलकी बजा रही हूँ या थाल बजा रही, क्योंकि अब ये कि जैसे आप सीनियर होते हैं, बड़े होते हैं, और आप आगे जा रहे होते हैं, तो हर जगह ही हमें गाने की फरमाइश होती है। कोई डिनर पे बुला ले तो उसने भी ज़रूर कहना था जी गाना सुना। तो आर्टिस्ट जो है वो इससे बच नहीं सकता। हाँ, ये तो है। अब आप है ना, आपसे आप कहीं जाएंगी, कहीं होस्टिंग हुई, तो कहेंगी सोनिया से करवा लें, उस पहले नहीं बताएंगे आप गेस्ट होंगी वहाँ। तो हमारे साथ ये होता है कि प्लीज़ गाना ज़रूर सुनाएं, और फिर लोगों की मोहब्बत होती है, तो आर्टिस्ट जो है वो मजबूर होता है, वो फिर लोगों को रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते। कुछ जगह करते भी हैं और कुछ जगह नहीं। हाँ, तो आपने अपने सिंगिंग का बाकायदा आगाज़ कब से किया कि बस अब मैं इसमें आ गई हूँ? बड़ा मैंने जी जिस तरह शौकिया गाते गाते उसके बाद अम्मी के साथ कहीं जाती थी, वहाँ गाती थी, फिर आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूज़िक अम्मी के साथ थोड़ा थोड़ा, फिर टीचर्स बाकायदा रखे, और जो हमने फंक्शंस में परफॉर्मेंसेस करनी होती है उनको प्रिपेयर किया। और फिर क्योंकि ये फाइन आर्ट्स में आपको पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल है सिंगिंग जो है, एक्टिंग, होस्टिंग, डांस, ये सब बहुत मुश्किल काम है। लेकिन गाना आपको बैठ के सीखना पड़ता है, डांस भी सीखना पड़ता है, आपको एक्टिंग भी सीखनी चाहिए। बहुत सारे लोग बॉर्न एक्टर्स होते हैं, बट ये कि स्टिल इसमें आपको फिर सीखने की बहुत ज़रूरत होती है। ये एक चीज़ है जो हमारे पास इस लाउंज में जितने भी मेहमान आए हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, जितने मेहमान आए उसमें से जो आर्टिस्ट थे मोस्टली, जब उनसे खाने के बारे में सवाल करती थी मैं, तो उनका कहना होता तो मैं बहुत शौक से खाना खाता हूँ, पकाता भी बहुत शौक से हूँ। तो आप भी वही आर्टिस्ट हैं, तो आपका कितना शौक है खाने में और पकाने में? खाने का तो मुझे बहुत शौक है। अच्छा, खाती बहुत कम।
अच्छा, पकाने का शौक है? नहीं, पकाने का बिल्कुल नहीं, खाने का शौक। खाने का शौक। पकाती मैं बहुत कम हूँ, जब बिल्कुल कोई ना हो किचन में मैं फिर जाती हूँ किचन में, जब यानी कुक्स ना हो, कोई और ना पका रहा हो और खाना ना हो, और अगर हाँ मेरे फ्रेंड्स आ रहे हो, गेस्ट आ रहे हो, तो एक आध चीज़ मैं ज़रूर बना लेती हूँ। मुझे आता है खाना थोड़ा। तो खाना भी आपने पकाना सीखा या बस जैसे ख़वातीन पकाती हैं तो पका ही लेती हैं? सीखा कहाँ, ये घरों में जो माशाल्लाह पाकिस्तान में 3 टाइम खाना पकता है तो सुन रहे होते हैं ये पक रहा है, यूँ पक रहा है, ये हाँ गाइडेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने कभी सारी फैमिली लंदन गई हुई थी तो अम्मी और मैं घर थे, तो फिर मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ लिया करती थी कि भाई कल ये बनाना है तो क्या कैसे बनाना है, तो ज़ाहिर उसमें इतनी मिस्टेक्स की, मैं नमक मैं इतना डाल देती थी कि मैं कहती थी एक ही दफ़ा बस डाल दूँ, दोबारा ना मुझे। तो हमारे घर कोई मेहमान है, उन्होंने कहा आप लोग बहुत नमक खाते हैं, मैंने कहा नहीं हम नमक तो थोड़ा खाते हैं लेकिन डालते बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर वही होता है ग्रेजुअली। हाँ, वो कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें 1-2 पार्टी की बना लेती हूँ, तो मुझे कितना खाना। क्या चीज़ सबसे अच्छी बना लेती हैं? हाँ, सच्ची बता दो, सच्ची बताना यहाँ पे। हालांकि मुश्किल काम है, मुझे बटेर होते हैं हमें बड़े पसंद है, बटेर क्वेल्स जिन्हें कहते हैं, वो अच्छे बना लेती हूँ। फिश, पक्की हुई फिश अच्छी बनाती हूँ, फिश की कढ़ाई, वो हालांकि वो डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्ट है वो मैं बना लेती हूँ। पालक कीमा इज़ माई स्पेशलिटी, पालक एंड कीमा। हालांकि वो बहुत कम लोग करते हैं, तो मैं जितना लाहौर रही हूँ मेरे फ्रेंड्स की फरमाइश होती है कि प्लीज़ पालक कीमा अगर आपके घर दावत है तो ज़रूर बनाए। चॉप्स भी मैं अच्छी फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, मतलब इतना अच्छा खासा खाना बना ये वाला पार्टी वेयर के ये 4 चीज़ें जो पार्टी में दावत वाले खाने, हाँ वो कर लेती हूँ। सैलेड भी मुझे एक आध सादा बनाना आता है, और कुछ थोड़ा बहुत मेरे अंग्रेजी खाने वाने मुझे ना आते हैं, ना मुझे समझ। और जो हमारी पाकिस्तान की नेशनल डिश है आलू गोश्त, आलू गोश्त लेकिन मुझे नहीं इतना अच्छा बनाना आता। नो आलू गोश्त, दाल चावल में मुझे नहीं आते, दाल चावल नहीं, ये चीजें वो नहीं आती। अच्छा, इतनी मुश्किल चीज़ आप हैंडल कर लेती हैं? खाना नहीं बनाया ना, मैंने रेगुलर खाना कभी नहीं बनाया, रोजाना किचन में मैं जाने वाला बंदा ही नहीं हूँ ना। अच्छा। इसीलिए जो डेली किचन में जाता है ना वो दाल चावल अच्छे बनाएगा, वो डेली जो फूड जो शोर में पाकिस्तान की फेवरेट चीज़ें वो अच्छी बना। हाँ, मैं कोफ्ते भी अच्छे बना रही हूँ। हमारे यहाँ ख़वातीन भी बड़ी शौक से देखती हैं उस सेगमेंट, हमें बड़े पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये भी बनाएं, ये भी बनाएं, तो हमारे लिए भी एक अच्छी चीज़ है। मैं आपसे वालिदा मोहतरमा के साथ कुछ बातचीत जानना चाहूँगी। जी ज़रूर। कि सुरैया साहिबा एज अ मदर आपके साथ कैसी थी? फ्रेंडली थी, स्ट्रिक्ट मदर थी? बचपन में देखिए जी स्ट्रिक्टनेस, और अभी भी हम स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा। हाँ जी, ऑफ कोर्स। उन्होंने हमें सिंगल पेरेंट पाला है, मैं आई वाज ओनली 1 व्हेन माय फादर पास्ड अवे, तो उन्होंने सिंगल पेरेंट हमें पाला। सबको हम 7 हैं बच्चे, मतलब 5 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स। तो उन्होंने पढ़ाई पे सख्ती की, हर चीज़ पे की, डिसिप्लिन घर में रखने पे की, आने जाने में डिसिप्लिन रखा। और आजकल के पेरेंट्स की तरह नहीं कि बच्चों को सर पे चढ़ा लें, वो अभी भी मतलब हमें इतनी जॉब्स हम कर लें, कुछ कर लें, वो इतना नहीं हमें वो ज़्यादा, जिस तरह आप माँ बाप आजकल के बहुत बच्चों को तारीफ़ करते हैं, अम्मी इतनी तारीफ़ वगैरह नहीं करती। अच्छा। और करती हैं, मतलब अप्रिशिएट करती हैं, लेकिन एक हद में रह के, बहुत ये नहीं कि लाड प्यार, और उसमें उन्होंने हमें कोई वो नहीं, वो पूरी स्ट्रिक्ट मदर है और हर चीज़ बताती हैं, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, और जिस तरह अपना रोल, बल्कि क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है, और एट टाइम्स कि वो बंदे को लगने लग जाता है कि ओ माय गॉड ऐसा क्यों है, लेकिन आई थिंक सो इट्स वेरी गुड। अच्छा, तो मतलब स्ट्रिक्ट मदर थी वो? अभी हैं, स्ट्रिक्ट मदर है माशाल्लाह, वो अभी भी वो सख्ती करती है कि तुम भी ऐसे बाल नहीं खोलने, ये कैसे बाल बनाए होते, कपड़े कैसे पहने, अच्छा ये गाना ऐसे सही गाए, ये जगह ठीक नहीं गाई, और वैसे जनरली भी उठने बैठने में, बोलने में, नेल्स नहीं बढ़ाने। अच्छा। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कहते जानवरों की तरह नेल्स नहीं होना चाहिए, औरतों को ऐसे बापद लिबास पहनना चाहिए, औरत को ऐसे होना चाहिए, मर्द को ऐसे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो इस मामले में हाँ स्ट्रिक्ट मदर है माशाल्लाह वो। तो आप खुद कैसी हैं एज अ मदर? नहीं जी, आई एम नॉट मैरिड एंड आई डोंट हैव किड्स, बट मेरे क्लास के मेरे बच्चों तो मैं एक्सट्रैक्ट हूँ, मैं उनको कहती हूँ बुक से ज़्यादा तुम लोगों की तरबियत की ज़रूरत है। एज अ माशरे में इस वक्त जो हमारा फुकदान है, मैं कहती हूँ पाकिस्तानी ज़्यादा बेस्ट पीपल, बट जो प्रॉब्लम है वो तरबियत का है कि लोगों की तरबियत नहीं है, एंड पीपल डू नॉट वांट टू लर्न। उनको चाहिए कि हम सबको स्कूल लेवल से सड़क को क्रॉस करना, उठना बैठना, खाने के मैनर्स जो पूरी दुनिया में सिखाए जाते हैं। एक हमारा मुल्क है जहाँ लाइन बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों को डिसिप्लिन नहीं है, बातचीत का नहीं है। अच्छा, दुकान पे चीज़ ले रहे होते तो दुकानदार मोबाइल पे या बात कर रहे होते, उसे ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि वो अपने क्लाइंट को ज़्यादा तवज्जो करे। जिस दिन हमारी कौम को काम मिल जाता है उस दिन उनका दिल नहीं करता काम करने को, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपनी क्लास में भी आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, मैं बच्चियों को बहुत कहती हूँ कि आपको मैनर्स आने चाहिए, बहुत खाने के, उठने के, बैठने के, चलने के, तैयार होने के।
कोई इसमें हज नहीं कि आप किस सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी शक्ल क्या है, आपका क्या है, बट ओवरऑल इंसान हाउ यू टॉक, जैसे आपने काइंडनेस की बात की कि सिर्फ फैशन ही नहीं है औरत के लिए कि जी वो ऐसे बस तैयार हो जाए और शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल एंड शी इज़ अ डॉल, और ये नहीं ज़रूरी। आपके मैनरिज्म्स, आपकी काइंडनेस, आपका इखलाक, आपका किरदार, ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें। और घरों में भी ये होता है, बहू कितनी भी खूबसूरत आप लें, अगर बद इखलाक होगी तो बस 2 हफ्ते के अंदर ही मसला शुरू हो जाए। इसी तरह मर्द जितना भी हसीन हो, जितना हैंडसम हो, जितना अमीर हो, अगर उसको काइंडनेस नहीं है, मैनर्स नहीं है, तो मुझे तो अपील नहीं करता वो बिल्कुल। सही, आपने बहुत अच्छी बात, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये ज़रूरी। तो तरबियत इंपॉर्टेंट। आजकल आप देखें, आप जो यंग पेरेंट्स हैं, आप लोग बच्चों को बहुत सर पे चढ़ाते हैं। हमें तो एक पेंसिल मांगते हुए भी माँ से डर लगता था, और आज का बच्चा तो इतनी फैसिलिटीज़ के बावजूद शुक्रगुजार नहीं है, ना अल्लाह का, ना इंसान का, ना माँ बाप का। एक शुक्रगुजारी की जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, कि आपके अंदर ये होनी चाहिए। अपनी जॉब के लिए शुक्रगुजार हो, अल्लाह की नेमतों के लिए शुक्रगुजार हो, हर चीज़ के लिए आप हो। तो और बच्चों में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र करें प्लीज़, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी, कि बच्चे इतना एंजॉय भी कर लेते, उसके बाद मम्मी हम बोर हो रहे हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये एक बड़ा मसला है। तो तरबियत का जो एलिमेंट है ना वो, और वो माँ बहुत ज़्यादा करती है, बाप को भी करनी चाहिए। सही बात है। और मेरे ख्याल से ये सिलसिला जब ही चलेगा कि जब आप रूट्स में डालेंगे ना, तालीम के साथ साथ तरबियत, एग्जैक्टली ये दोनों चीज़ें जब साथ रहेंगी तो फिर ये आगे से जनरेशंस कुछ बेहतर होंगी। मैम अभी वुमेंस डे का मार्च चल रहा है, पूरा वुमेंस डे का मार्च मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि पूरे मार्च ही सेलिब्रेशन होती है। तो उस हवाले से आपने क्या चीज़ नोटिस की कि क्या होनी चाहिए, कि कहीं पे कुछ कमी है, शऊर उजागर करने की ज़रूरत है ख़वातीन में, किस चीज़ की कमी है जो हमें हाईलाइट करनी चाहिए? एजुकेशन की। मेरे नज़दीक तो हमेशा एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन ही देखें, दुनिया भर में जो कौमें इस वक्त आगे हैं, आप ज्यूज़ को देख लें, आप इधर अमेरिका को देख लें, कितनी थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ दे हैव, बट इन पाकिस्तान वी हैव वेरी लिमिटेड सोर्सेज ऑफ एजुकेशन फॉर विमेन। मतलब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही ये होता है, बच्ची पढ़ नहीं रही, अंधा ब्याह कर दो। अच्छा, अब FA BA में जाना है, एने की करना है, एने को नौकरी करनी है, ब्याह दो, जो अच्छा बुरा मिले उसके शादी कर दो। क्यों जी? तालीम तो मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, और कुरान की पहली आयत भी इकरा पे आई है कि इकरा पढ़। तो और वो हदीस में आ गया कि मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है, क्योंकि मर्द अगर पैसे कमा रहे हैं अपनी तालीम के बेस पे, तो औरत ने ये जो इतने बच्चे पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं तो उनको नहीं तरबियत करनी। अगर माँ जाहिल है तो बच्चे भी डेफिनेटली जाहिल होंगे, और माँ अगर इनलाइटेंड है और उसका वो अच्छी है, तो मैं कहती हूँ कि पूरी कौम। तो हमारे यहाँ इस वक्त एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन से मुराद MPhil PhD नहीं है, कि हर बच्ची जो है, हर लड़की जो है, वो एटलीस्ट चले शादी भी हो जाए तब भी एजुकेशन कंटिन्यू करे। बेसिक एजुकेशन तो बेसिक एजुकेशन उनके पास में चाहिए। मास्टर्स तो कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया करती है, वो करे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि 9, 10 से लेके ऑनवर्ड शादियाँ शुरू हो जाती हैं, वही बर्तन धोने, वही बड़े, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं, वो घर भी औरत संभालती है। लेकिन कम से कम तालीम से ये होगा कि उस पर बुरा वक्त आता है तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकती है। अच्छा, फिर उसको ये भी पता हो कि वुमेन राइट्स का मेरे कौन से राइट्स है, ये ज़रूरी है ना, कि अब आप बाहर मार्चेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आधी औरतों को पता भी नहीं कि हमारे राइट्स क्या है। तो ये तो फिर अवेयरनेस होनी चाहिए, और अवेयरनेस सिर्फ एजुकेशन से आ सकती है। सही बात। वो कहते हैं ना, रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं, तो तालीम एक रोशनी। और अगर जो अंधेरे में, तो उनको तो पता ही नहीं, वो बस इधर उधर जा रहे हैं। एग्जैक्टली। ये मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो, आपका कोई भी कास्ट, कलर, क्रीड, कोई आपका रिलीजन, बिलीफ कुछ भी हो, बट मेंटली इनलाइटेंड होना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सही कहा, बहुत सही। आप जो पहले का म्यूज़िक देखती हैं और जो करंटली जो म्यूज़िक है, जब आप कंपेयर करती हैं तो कैसा पाती हैं? देखिए जी, पहले का म्यूज़िक प्योर, पहले की हर चीज़ प्योर, जो गुजर गई वो सारी प्योरिटी पे बेस्ड थी। गाने वाले भी कमाल थे, म्यूज़िक कंपोजर्स भी कमाल थे, शायर भी कमाल थे। अच्छा, और वो बहुत ही उसमें प्योरिटी थी, राइट। लेकिन जो अब आ रहा है उसको हम इम्प्योर भी नहीं कह सकते, क्यों? बिकॉज चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। हर वक्त दुनिया जो है वो चेंज हो रही है, कभी भी एक जैसी चीज़ नहीं रहती। 30 साल पहले, 50 साल पहले, 10 साल, 20 साल, मेरा ख्याल है जो मैं आज अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो आने वाले 20 सालों में ये भी बहुत अच्छी कंसिडर की जाएगी कि ये चीज़ बहुत अच्छी थी। तो ये तो चलता है, मगर अब ये हो गया कि मशीन्स ने आके गाने को सर आसान कर दिया है, म्यूज़िक बनाने को आसान कर दिया, मशीन्स ही अब सारा काम कर रही है ना, मैकेनिक हो गया, टू मच मैकेनिक, तो ज़ाहिर है उसमें फिर इम्प्योरिटीज़ भी आ गई हैं थोड़ी जी। तो आपकी वालदा का फेवरेट सॉन्ग जो आपका फेवरेट हो, अच्छा बताइए, जो हम अपने व्यूअर्स के साथ। हाँ, ज़रूर। अम्मी को ना मेरा वो तराना बहुत पसंद है, हो करम मेरे मौला। वो अक्सर मुझे कहती है कि मुझे लगा के सुनाओ ये गाना अपना,
बहुत अच्छा है वो, मैं आपको सुना देती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। हो करम करम मेरे मौला, हो करम करम मेरे मौला, हो करम करम मेरे मौला, हो करम। जब तक रहे ये दुनिया, जब तक रहे ये जहां, ये ज़मीं हो मेरा आशियाँ, सर पे हो ये आसमां, मेरी धरती मेरा घर है, मेरे घर पे हरदम मेरे मालिक सदा ऊंचा रहे मेरा ये परचम। हो करम करम मेरे मौला, हो करम करम मेरे मौला, हो करम करम मेरे मौला, हो करम। आप गाती भी बहुत अच्छा है Thank you, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, और शुक्रिया। उसके ऊपर जो एक्शंस और वो सब Thank चीज़ें होती हैं ना, you. वो भी बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही होती Thank हैं, you so बहुत much, खूबसूरत बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। माशाल्लाह। सो अभी आपका और कोई इरादा है कोई एल्बम निकालने का, नहीं, कोई नया आजकल एल्बम्स का सोनिया गाने में इतना फैशन नहीं है। एक तो थीमेटिक सॉन्ग्स बन रहे हैं, जैसे अभी मैंने विमेंस डे पे बनाए इस साल। अच्छा। हाँ जी, वो मैंने ये जो अभी 8 मार्च था वो परफॉर्म भी किया प्रेसिडेंट साहब की बेगम के सामने इस्लामाबाद में। जबरदस्त। हाँ जी, एक विमेंस डे जरा सेलिब्रेशन थोड़ा सा वो भी सुना दीजिए। नई सदी की जो हमारी नीड्स है ना, उसके बारे में ज़्यादा ये है। अच्छा अच्छा। हाँ, औरतों को जो खिताब किया गया है वो। हमें इस दौर में अब ख्वाब से ताबीर होना है, हमें इस दौर में अब ख्वाब से ताबीर होना है, नए रंगों को चुनना है, नई तस्वीर होना है, हमें इस दौर में अब ख्वाब से ताबीर होना है। बहुत खूब, बहुत ही थैंक यू। खूबसूरत, बहुत कि औरतों खूबसूरत। के जो ख्वाब है ना, अब उनसे निकल के ताबीर की तरफ आ जाए, क्योंकि हम लोग बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ जी, प्रैक्टिकल भी होना बिल्कुल। चाहिए। जी, आप जी। ख़वातीन को ऐसे काफ़ी मोटिवेशन भी देती हैं ना, मैं मतलब बहुत आप अपने देती हूँ। गानों के थ्रू बहुत बहुत तो मेरी ऐसे आप कोशिश लेक्चर्स भी होती डिलीवर करती हैं? नहीं, अलहदा तो अभी तक नहीं शुरू किया, क्योंकि अब सब लोग ही ये काम कर रहे हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स इतने ज़्यादा हो गए। बट हमारी तो मोटिवेशन हमारी क्लास में ही हो जाती है, जब आपके इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप उनको ही मोटिवेट कर लें तो वो भी बड़ी बात होती है। अब ये कि आई एम डूइंग माई म्यूज़िक, आई एम डूइंग माई जॉब, फिर साथ में मेरा कोई फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क्स भी होते हैं, तो बहुत लोग मोटिवेशन लेते हैं उससे। बहुत सारी मेरी कलीग्स, मेरी दोस्त, मेरी फ्रेंड्स मुझे देख के वॉलंटरीली कामों के लिए आगे बढ़ती हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ सिर्फ देखें, आपकी लाइफ ये नहीं कि आप अपने लिए कर लें या अपनी फैमिली के लिए कर लें, वो तो ऑफ कोर्स आपका फ़र्ज़ है, वो करना है, बट ये कि बाहर निकल के भी जिनके पास टाइम हो, जिनके पास सोर्सेज हों, वो बाहर भी लोगों की हेल्प करें और लोगों के काम आए, तो ये इस तरफ फिर लोग बहुत मोटिवेट होते हैं आज। जी, बहुत। आपकी मदर का एक बहुत ही खूबसूरत है सॉन्ग पीलो पखियाँ। हाँ, बिल्कुल। बहुत ही मतलब हिट है जी। उनका। आप थोड़ा सा गुनगुनाइए, क्योंकि हमें जाना है ब्रेक में, लेकिन हम Right. चाहेंगे कि वही ब्रेक में हम अपने व्यूअर्स को सुनाएं। ठीक है, प्ले करें और फिर वो वापस ये मैंने आएं। प्रोग्राम के शुरू में वैसे आपको सुनाया था, फिर सुना देती हूँ। फिर इसलिए ताकि वो लिंक हम बनाना चाहें। ऑल राइट, ऑल राइट। पीलो पक्कियां वे पक्कियां नी वे, आचुणू रल यार, पीलो पक्कियां वे पक्कियां नी वे, आचुणू रल यार। आपने सुना पीलो पखियाँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, हसीन गाना है, मतलब आपकी तो हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ी बहुत जी। मशहूर। पीलू इज़ द नेम ऑफ द फ्रूट, जी। ये एक फल का नाम है। वो कहते हैं जी डिफरेंट रंगों के फल हैं, ये पक गए और अब इन्हें चुन लें। चुनू का मतलब है आएँ और चुन लें। बेसिकली मार्फत का कलाम है कि इसका मतलब ये कि दुनिया में बहुत रंग हैं, इनमें से कुछ कुछ कलर्स चुनें, अपना काम करें और फिर आखिरत की तरफ रुजू करें। बेसिकली इसका ये मार्फत का कलाम है। हाँ जी जी जी, मिस्टिक पोएट्री। मैम, आप रही हैं मुल्तान में माशाल्लाह PTV की GM, तो जब वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी, पहले मुल्तान में जब 2008 में टेलीविज़न
टेलीविज़न का आगाज़ किया गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की थी वहाँ। तो मेरा तो जो कि टीचिंग का था, बट बीइंग एन आर्टिस्ट मैं बहुत अरसे से PTV के साथ काम कर रही हूँ और अम्मी के साथ मैं बचपन से ही TV और रेडियो पे जाती हूँ, तो आई एम वेरी मच फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट। बट ये था कि बीइंग एक्टर, सिंगर, होस्ट मैंने काम किया है, तो वो एक और चीज़ है। बट जब ज़ाहिर है ऑफिशियली एक डेजिग्नेशन, हाँ, एक डेजिग्नेशन भी था, क्योंकि मैं पहले भी गवर्नमेंट की ऑफिसर हूँ ना, तो मुझे इसलिए जॉब ऑफर हुई कि आप हमारे साथ आके मिनिस्ट्री में जॉब करें, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ। तो फिर आई एक्सेप्टेड एज अ चैलेंज। मैंने कहा कि मैं शुरू में तो नहीं रेडी थी, बट मेरे फ्रेंड्स ने कहा करके देख लो, अगर सबसे मशवरा किया तो उन्होंने कहा करके देख लो, अगर हुआ तो ठीक है, वरना वापस अपनी जॉब पे आ जाना, क्योंकि मैं पंजाब गवर्नमेंट की तो हूँ ही ना ऑफिसर। तो वो फिर ऐसे ही हुआ कि आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड आई रियली लाइक्ड इट। ऑफ कोर्स के बीइंग GM टफ था। पहले तो मैं GM से नीचे वाली प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की जॉब पे थी, लेकिन ये था कि जब आपके पूरे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, वो फिर ज़रा, और फिर ये कि नई बिल्डिंग बनी और उसमें नई बिल्डिंग में हम शिफ्ट हुए और सारा सेटअप ही नया होगा सेटअप ना, भी सारा नया था, बड़ा था, लार्ज था, और न्यू एम्प्लॉयज़ वर कमिंग इन एंड आई वाज द ओनली वुमन देयर। तो वही ना, मेरा हमेशा ये रहा कि मैं आपको, मैं अकेली खातून, रोटरी क्लब में आई वाज ओनली वुमन, इधर आई वाज द ओनली वुमन। तो वो फिर दैट वाज अ चैलेंज एंड अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन, इट वेंट वेल। आई हैव लर्नड अ लॉट, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा इदारा है ना, इसके साथ काम करना एक ऑनर था मेरे लिए, बहुत ऑनर, और मेरे लिए बहुत मेहरबानी हुकूमत की कि उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, और तो मैंने बहुत कुछ सीखा इससे, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। वो कितना टाइम आप वहाँ मुल्तान में गुजारा आपने? टोटल तो 5.5 years रही, बट PTV के साथ में जनरल मैनेजर 1.5 साल रही। अच्छा, तो मुल्तान को कैसा पाया आपने? मुल्तान तो मेरा घर है, आई एम बेसिकली फ्रॉम मुल्तान, तो बहुत अच्छा पाया, क्योंकि मेरे अपने लोग, तो उनको प्रमोट करने की मैंने बहुत कोशिश की। हमने बहुत म्यूज़िक किया, बहुत सारे काम किए, ड्रामे किए, शायर मुशायरे कराए, ईदों के प्रोग्राम, जैसे TV का एक फॉर्मेट चलता है, तो बहुत म्यूज़िक के काम और बहुत भी डिफरेंट टाइप के सेहत के प्रोग्राम्स। तो मेरी ये कोशिश थी कि जितना ज़्यादा लोगों को, चूँकि यहाँ TV स्टेशन बना है और पीपल वांट टू वर्क, पीपल वांट टू बी सीन बाय पीपल, तो वो ये था कि वो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम काम दें यहाँ पे, और अपने वतन के, अपने इलाके के, अपने वसीब के, अपने इर्द गिर्द के लोगों को काम मिलना चाहिए। मुल्तान तो वैसे भी सूफिया कराम का औलिया का शहर है, और सूफिज्म और वो सब चीज़ों के साथ वेल कनेक्टेड है। बिल्कुल, वेरी मच। तो आपने वहाँ पे कुछ फ़रोग़ देने के लिए आपका क्या रोल रहा? हमारा देखिए जी, यही था कि हमने जो सूफियाना शायरी है उसको, उस मुशायरे भी कराए, वहाँ के जो लोकल शायर हैं उनको बुलाया, जो सूफ़ी शायर हैं उनके प्रोग्राम्स भी किए, यही हमारा कंट्रीब्यूशन होता है ना वहाँ पे। हाँ जी। और जो शोज़ हो, मेरा हमेशा ये दिल होता है कि आप बाहर की चीज़ों को इतना ना करें, क्योंकि हमारे अपने कंट्री का, अपने मुल्क का कल्चर इतना रिच है, हमारा फोक तो इतना रिच है कि पूरी दुनिया उसको कॉपी करती है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम बाहर से चीज़ें लोगों की कॉपी करें। तो मैं खुद भी पुराने फोक सॉन्ग्स को रीमिक्स भी करती रहती हूँ, और मैं आर्टिस्ट से भी कहती थी कि अपने कल्चर की तरफ आप आएँ, अपनी ज़बान, जो सराइकी, ज़ाहिर है मुल्तान का चैनल तो वहाँ सराइकी प्रोग्राम ज़्यादा होते थे, तो उसको हमने आगे लेकर चलना है। क्योंकि देखिए, जब तक इंसान को अपने कल्चर पे, अपनी ज़बान पे, अपने मज़हब पे उसको वो फ़ख्र नहीं होगा, तो फिर दूसरे लोग क्यों करेंगे उसे। मैं सराइकी हूँ, मैं मुल्तान की हूँ, मैं तो मुल्तानी पे जान देती हूँ, अपने मुल्तान पे मेरा इलाका है, मेरी शान है, और मैं खुद सराइकी बहुत चंगी बुलेनियाँ गावड़े भी बहुत सारे सराइकी गानियाँ गाती भी हूँ मैं सराइकी में। और मैं सब आर्टिस्ट को यही कहती हूँ कि अपने सूफिया कराम का जो कलाम है उसको करें, और अपने लोकल शायरों का कलाम उठाएं, उसको करें। हाँ जी। तो यही हमारा रोल होता है कि हमने अपने इलाके का जो कल्चर है और जो उसका हेरिटेज है उसको पब्लिक तक पहुँचाना। आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाया भी। आई ट्राइड माई बेस्ट। जो आगे लोग इसके बारे में आपको बता सकते हैं, क्योंकि अम्मी को यही होता है कि अपनी तारीफ़ें खुद नहीं करनी, लोग करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अब दुनिया में उल्टा सिस्टम हो गया कि आप खुद ही अपनी तारीफ़ें करते जाते हैं। मुझे बताइए कि मुल्तान में जो उसका हलवा एक बहुत मशहूर है, सोहन हलवा। सोहन हलवा मशहूर है। हमारी एक रबड़ी होती है, वो इसकी बनती है, दूध को पकाते जाए वो बहुत मकबूल है। हमारी मुल्तान की चॉप्स बहुत मकबूल हैं, और इसीलिए आपको चॉप्स बहुत अच्छे से बनानी आती है। वो तो बारबेक्यू चॉप्स जो आप जो मुल्तान में होती है वो बारबेक्यू चॉप्स होती हैं, बहुत अच्छी होती है, दे आर वेरी डिलीशियस। वो वैसे बड़ी मशहूर है। पूरी हलवा हमारा बहुत मशहूर है। पूरियाँ हलवा सुबह को चने के साथ जो खाया जाता है, उसमें एक नमकीन पूरी है, वो बहुत मशहूर है। कौन सी पूरी? नमकीन
नमकीन हाँ, पूरी, जैसे ये- आप मीठी वाली खाते जी, हैं जी, जी। और जो सादा वाली पूरी खाते जी, हैं तो जी। एक नमकीन बनती है, उसमें थोड़ी सी अच्छा। दाल ऐड कर देते हैं, अच्छा, बड़ी अच्छा। डिलीशियस होती है वो, बहुत वाह, मजे वाह। की है। और मतलब बड़ी बड़ी, और कढ़ाई के कपड़े, औरतों की शॉपिंग, वो मैं बस I was about to say this। जी आप अभी आए ना, गर्मी आ रही है तो लॉन्स पे ढेरों जी। कढ़ाइयाँ यू विल गेट एंड इन अ वेरी रीजनेबल प्राइस। जी, मुझे तो बहुत पसंद है वो मुल्तान की अच्छा। कढ़ाइयों वाले जो कपड़े होते हैं, जो जो शर्ट्स होती हैं, shirts जो हैं, शेडो वर्क के दुपट्टे से, साथ होती exactly, हैं, exactly। वो तो बहुत ही, वो आउट ऑफ फैशन में नहीं होती नहीं कभी, होती कभी नहीं, कमाल Because की ये बात culture ये है ना है हमारा। देखिए ना, सिंध का, बलूचिस्तान का, पंजाब का, साउथ पंजाब का, ये हमारी कल्चरल चीज़ें कभी भी आउट नहीं होती, वो हमेशा इन रहती हैं। हाँ जी, और पसंद भी की जाती हैं। कितने भी आप मॉडर्न हो जाएं, आप देखिए आजकल मॉडर्न कपड़ों में भी वही कल्चर टचेज आ रहे हैं दोबारा जी, से। जी। जी, तो ये तो चलता है कल्चर का तो। जी, लेकिन मुल्तान की गर्मी जो है ना वो बड़ी मशहूर है। अच्छा, वो और ज़्यादा होती भी है, गर्म। ज़्यादा गर्म होता है। आप इस्लामाबाद रहती है तो आप जब आएंगी तो आपको बहुत गर्मी लगी। तो बेस्ट टाइम टू विजिट मुल्तान इज फ्रॉम नवंबर टू मार्च। अच्छा, विजिटिंग आवर्स जैसे होते हैं, विजिटिंग नवंबर मंथ टू से मार्च इज द बेस्ट वेदर फॉर द विजिटर्स टू कम। नहीं, बहुत ज़बरदस्त। सो नाजरीन, मैम के साथ जो है ना प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, गपशप जारी है, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला मालूम हो रहा है माशाल्लाह, क्योंकि बहुत टॉकेटिव है मैम। तो आपने मैम का गाना सुना, और जब आप लोग गाना सुन रहे थे तब भी मैं और मैम जो है वो गपशप लगा रहे थे। मैम वहीं से बात जो है ना वो शुरू करते हैं कढ़ाइयों से, क्योंकि ये हमारा ज़रा फेवरेट टॉपिक होता है ना, कपड़े ख़वातीन के। सो आपने खुद कभी कोई ऐसा डिज़ाइन किया है वहाँ पर, ऐसे कोई ऑर्डर करके डिज़ाइन करवाते हैं? पहले होता था कि बहुत पहले हम लोग खुद ही ख़वातीन वहाँ काम करती थी हाथ का, तो हम अपने डिज़ाइन उनको बताते थे कि ये बना दें, ये बना दें। तो बड़ा तो अच्छा मगर वो घरों से आके ले भी जाते थी कभी। अब ये हुआ कि जब से ये डिज़ाइनर्स कपड़े आ गए और रेडीमेड का फैशन आ गया, तो अब वो आपको मार्केट के अंदर ही बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। कलर्स भी गुड कलर्स दे, बिकॉज नए बच्चे जो आजकल इस काम की तरफ आए हैं तो दे आर यूजिंग गुड स्टफ विद गुड कलर्स। तो अब आई डोंट थिंक सो कि इतना बनवाना पड़ता है, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं अपनी बुटीक्स में 10-10 ख़वातीन से काम करवाती हैं, उनको भी हम कभी ऑर्डर दे सकते हैं। अच्छा, जी, जी, जी। तो ये जो मुल्तानी कढ़ाई होती है, इसका कोई स्पेशल धागा वगैरह कुछ होता है? धागा तो वही होते हैं, टांके होते हैं डिफरेंट, जो स्टिचेस होते हैं, हाँ जी, वो डिफरेंट होते हैं। वो है उसमें जो जिससे आपने शेडो वर्क का जिक्र किया, एक पक्का टांका होता है, कच्चा टांका, पक्का, ब्ला ब्ला, और कुछ पता नहीं नॉट स्टिच जो होता है, हाँ वो होता है, कोई बटन स्टिच की खूबसूरत, काफी अच्छी चीज। गोटा मुकेश, मुकेश भी होता है ना, मुकेश बहावलपुर से है, बहावलपुर की चुनरी मुकेश बहावलपुर का फेमस है गोटा भी, लेकिन मुल्तान साइड पे भी गोटा वगैरह बहुत और अच्छा मुकेश जो काम है होता वो, क्योंकि मैंने एक ड्रेस मंगवाया था मुल्तान से, मेरी एक फ्रेंड मुल्तान जाती है ना, वहीं से बिलोंग करती है, तो वो लेकर आई थी। तो मुकेश और जो कढ़ाई वो मिक्स किया हुआ था, और उन्होंने पूरी पूरी साड़ीज बनाई हुई थी उसकी। ऑफ कोर्स, मतलब पहले तो सिर्फ 2 पीस आता था, अब तो साड़ियों पे भी उन्होंने किया है काम। साड़ी भी है, लहंगा भी है। अब तो दुल्हने शादियों पे भी वो काम का पहन रही है, लहंगा भी जिसके अंदर गोटा भी है, मुकेश भी और कढ़ाई भी, और सारा कुछ है, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने भी कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश की, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड। तो आई थिंक सो वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, क्योंकि जो हमारा पूरी दुनिया में हाथ के काम की बहुत पजीराई होती है, बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन इनको बहुत लो पे किया जाता है। तो आई थिंक कि बहुत बेहतर है कि इनसे ख़रीदा जाए, इनसे लिया जाए, ताकि इनको सपोर्ट किया जाए, इनका लाइवलीहुड सपोर्ट। मुल्तान की कैमल स्किन के लैम्प्स भी बहुत मशहूर हैं। मुल्तान में जो टोपियाँ बनती है, जैसे कायदे आज़म कैप आप कहते हैं, बकरी के बालों से बनती है, वो भी हमारे एक बहुत आर्टिसन है, वो बनाते हैं, खुद से बहुत मशहूर हैं। खुसा जो पहनते हैं, लेदर की जूतियाँ वगैरह, ये दे आर वेरी। ब्लू पॉटरी के बर्तन वगैरह, ये बड़े मशहूर। और खाने में एक चीज़ तो आप भूल गई, आम। तो ये जो मीठे आम ऑफ कोर्स, वो तो उसके बगैर इसीलिए तो इतनी गर्मी में हम बर्दाश्त करते हैं, आमों की वजह से तो इतना गर्म होता है। आपने जो ब्लू पोट्री का बर्तन जो बनते हैं वहाँ पे, वो तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। वो तो पूरे डिनर सेट्स भी होते हैं मेरे ख्याल है। पहले नहीं होते थे ना, पहले वो सिर्फ पॉट्स होते थे, प्याले होते थे खाली। अब उन्होंने उसमें बड़ी इनोवेशन की, मल्टी कलर भी बनाने लग गए और बहुत खूबसूरत चीज़ें बना, लैम्प्स भी हैं, वो वाजेस भी हैं आपके लिए, मतलब डिफरेंट थिंग्स दे आर मेकिंग। आपका अपना फेवरेट स्पॉट कौन सा है मुल्तान में या पंजाब साइड पर? फेवरेट स्पॉट किस तरह वाला? जैसे एक होता है ना, एक लगाव होता है कि भाई कभी होता है सुकून की जगह, चलो वहाँ चलो। सुकून तो हमारा मुल्तान शहर में, एंजॉयमेंट के लिए लाहौर बहुत अच्छा है, शॉपिंग, और जब आपने नेचुरल ब्यूटी देखें तो इस्लामाबाद मुझे बहुत पसंद है।
यहाँ भी सुकून भी आता है और ये मुझे पसंद भी है तो आपकी रिहाइश मुल्तान में अभी भी है, मतलब आप जी ऑफ कोर्स हमारा मेन हाउस इज इन मुल्तान, अम्मी भी मुल्तान में रहती है, मैं भी मुल्तान में रहती हूँ जी। लाहौर में कुछ ऐसा जॉब के लिए रही हूँ और इस्लामाबाद भी मेरी फैमिली में मेरी बहन रहती है यहाँ पे, और वैसे भी फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा हैं हर शहर में ऑलमोस्ट। तो हम मिलने जाते हैं, शादियाँ अटेंड करते हैं, घूमते फिरते, गाने के लिए एक्चुअली जाना पड़ता है, गाने के इन्विटेशन, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, आर्ट्स काउंसिल्स है, अलमरा है, ये फिर इनवाइट करते हैं, तो आर्टिस्ट को इस तरह बहुत सारा मौका मिल जाता है आने जाने का जी। चलें, कुछ लोग ऐसे भी हैं लेकिन जो मुल्तान नहीं गए होंगे, तो हमारे पास उन जैसे लोगों के लिए पंजाब और मुल्तान से रिलेटेड एक पैकेज है। ज़रा जाइए, घूम के आइए मुल्तान और पंजाब, उसके बाद ब्रेक लीजिए, फिर ब्रेक के बाद वापस आना है। यहीं लाउंज में हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वेलकम बैक जनाब। आ गए मुल्तान से घूमकर, कैसा लगा? मुझे तो बड़ा पसंद आया मुल्तान, पूरा माशाल्लाह से। पाकिस्तान का हर कोना ही खूबसूरत है। क्या ख्याल है आपका? करती हूँ कि मैं जिस शहर में जाती हूँ मुझे इतने पसंद है, पेशावर, कोयटा, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, सारे वो कहते हैं आपको हर जगह पसंद है। मैंने कहा जी मेरा मुल्क है प्यारे, अल्लाह ताला इसे सलामत रखे, इसकी एक एक चीज़, इसकी एक एक खुराक, एक एक खाने की चीज़, इसके ड्रेसेस, इसके लोग, इसका कल्चर, इसकी लैंग्वेजेस, दैट्स अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। बिल्कुल, मैं भी बहुत ओन करती हूँ, बहुत ज़्यादा। यू नो, एक होता है ना हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है, और मैं अपने बच्चों में भी उसको, माशाल्लाह आई हैव 2 डॉटर्स, तो मैं उनके अंदर भी इसको ट्रांसफर करने की पूरी कोशिश करती हूँ, हर चीज़ को ओन करती हूँ, क्योंकि हम रोल मॉडल हैं ना अपने बच्चों के। जो हम कर रहे होते हैं बेसिकली आपके बच्चे जो हैं आपसे ही लर्न कर रहे होते हैं। और आजकल के वो बच्चे तो नहीं है कि वो उनको बिठा के लेक्चर दिया जाए कि बेटा ऐसे ऐसे करो, नहीं वो तो ऐसे नहीं हो सकता। देखेंगे आपको उन्होंने वैसे ही तो फिर वो यही स्पेशली 14 अगस्त होती है, तो वो झंडे लाना छोटे छोटे और जो बैजेस जो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने किया करते थे, तो वो ट्रांसफर तो आप इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन करते हैं। हाँ जी, और इसका अपना एक मज़ा है।
बच्चे इससे मैं तो समझती हूँ जो हमारे डेज मनाए जाते हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट ओकेजन्स हैं, इसमें सोनिया बहुत ज़्यादा बच्चे लर्न करते हैं इनसे, बहुत ज़्यादा। एक मिलाद का मौका होता है, एक 14 अगस्त का मौका है, मुहर्रम है, कोई भी इवेंट्स जितने हमारे आते हैं, रोज़े हैं, इसमें बच्चे इतना कल्चर सीखते हैं, दुआ मांगना, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, अल्लाह ताला की पहचान है कभी भी। तो हर चीज़ के लिए बच्चों को जो है ना ये ओकेजन्स बहुत काम आती है, फेस्टिविटीज़ या जो हमारे कल्चरल इवेंट्स हैं, इससे बच्चे बहुत लर्न करते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी में हैं तो वहाँ पे कुछ म्यूजिकल प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज करती हैं जो स्टूडेंट्स आके जिनमें पार्टिसिपेट करें? जी ऑफ कोर्स होते हैं हमारे यहाँ। जैसे 14 अगस्त का प्रोग्राम भी विमेंस डे का प्रोग्राम हुआ, फिर ये अभी पंजाब कल्चरल डेज हुए हैं पिछले दिनों में, और काफ़ी होते रहते हैं जी। हम नात है, मैं नहीं करती, डिफरेंट टीचर्स की ड्यूटीज़ लगती हैं, मैंने कभी परफॉर्म भी करना होता है, मैं भी कभी करती हूँ, तो वो हम लोग करते हैं। और बच्चे उससे मैं समझती हूँ कि देखें आपके घर में खाने का डिनर होता है या कोई साथ कोई इवेंट होता है, तो उससे बच्चे इतना कुछ सीखते हैं बहुत। और जो लोग फंक्शंस के ख़िलाफ़ होते हैं वो बहुत ज़्यादती करते हैं अपने साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी, क्योंकि खुश होने के मौके ख़ुद निकालने चाहिए ज़िंदगी। और खुशी के लिए पैसा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। खुशी तो आप सादा सा खाना खा के भी कर सकते हो, ना भी खाएं, सिर्फ बच्चों को आप आउटिंग घुमा ही लेना अगर बाहर, तो उससे भी बच्चे इतना लर्न करते हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है जी बहुत पैसे हों या बहुत कुछ होगा तो हम तब खुश होंगे। तो ये प्लीज़ मेरी तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि खुशी के लिए, खुदा के लिए मौके ना ढूंढें, खुद मौके निकालें, खुश रहना सीखें, डेली स्माइल करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसने हमें प्रॉपर इंसान बनाया है। और ये जो जितने इवेंट्स हैं ये बच्चों को ज़रूर दिखाएं और घरों में मनाएं भी ज़रूर जी। इससे मंथली जैसे हमारे आते हैं ओकेजन्स, अभी ये शाबान चल रहा है तो इसमें जो चीज़ें हैं और जो जिस महीने वाइज चीज़ें आती हैं, तो इससे ही बच्चे ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में अभी जो टैलेंट है म्यूज़िक को लेके वो एक अच्छा टैलेंट है, अगर हम उन्हें पॉलिश करेंगे तो हम बहुत अच्छे से आगे परफॉर्म कर सकेंगे? ऑफ कोर्स सोनिया, ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि टैलेंट खत्म हो जाए। अल्लाह ताला की दुनिया में से नया बच्चा आ रहा है, दुनिया में नया इंसान पैदा होता है, तो वो कुछ ना कुछ खसूसियात लेकर ही पैदा होता है। सिर्फ आपने उन खसूसियात को पॉलिश करना होता है, वही एक चीज़ है आपके पास, उसको आपने साफ़ करना होता है। तो ज़ाहिर है जब आर्टिस्ट की पॉलिशिंग होती है तो वो तो फिर कमाल ही हो जाता है। और हर इंसान में अल्लाह ताला ने बहुत सारी खसूसियात पैदा की हैं और अपने ऊपर उसको पैदा किया है। वो इंसान ने खुद भी अपनी कुछ खसूसियात को पॉलिश करना, कुछ इर्द गिर्द के लोग और फैमिली करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा गाना था कि मुझे लोग बहुत इनकरेज करते थे, गाओ गाओ गाओ, तो उससे फिर मैंने देखें गाना शुरू कर दिया प्रॉपर्ली। अदरवाइज अगर आपको लोग ना, तो इसी तरह इंसान अपनी स्किल्स को पॉलिश करता है, खुद भी करता है और लोग भी उसको करते हैं इर्द गिर्द। लेकिन मैम जो मैंने आजकल में चीज़ नोटिस की है, आई माइट बी रॉन्ग, आप उसको ज़्यादा मुनासिब तौर पर देख कर जज करके बता सकती हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कि जो नया टैलेंट है ना वो चीज़ नहीं निकल के आ रही है समहाउ। जैसे जो एक था ना, मेलोडियस गाने होते थे, शायरी होती थी, अच्छा लिखा हुआ होता था, कि वो आज भी आप सुनेंगे तो आपको खुशी होगी और सुनने का दिल चाहेगा। वो वाला टैलेंट क्यों नहीं आ रहा? कहाँ है वो टैलेंट? आ नहीं रहा, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल बंद नहीं है। देखें जी, पहले जो आप शायरी, मौसीकी और अगर आप म्यूज़िक की बात करते हैं वो सुनते थे, तो वो रेडियो स्टेशंस उसको प्रमोट करते थे और टेलीविजन्स करते थे। बल्कि टेलीविज़न से तो थोड़ा सा डाउनफॉल इसलिए कि वो देखने का मीडिया था, तो लेकिन रेडियो पे बहुत होता है। अब देखिए नहीं, रेडियोज़ ने काम कर दिया। अब रेडियोज़ काम करेंगे तो आवाज़ पॉलिश होगी ना, अच्छा कलाम, अच्छी मौसीकी, तो ये बच्चा कोई आर्टिस्ट खुद से करने से रहा, क्योंकि खुद पे जो आप एल्बम्स लगाते हैं दे नीड लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड और बहुत सारी उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल समझदारी की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो वो पहले एक इदारा करता था, इदारा आर्टिस्ट बनाता था, तभी अब इदारों ने काम कर दिया, तो इसीलिए आपके सामने वो चीज़ें कम आ रही। अब जो आर्टिस्ट खुद अपना क्रिएशन करता है एक अच्छा सा, उसमें तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। ऐसी बात तो नहीं कि बिल्कुल अच्छा नहीं, बहुत कुछ अच्छा भी है और बहुत कुछ सब स्टैंडर्ड भी है। दोनों टाइप का हमारा साथ चल रहा है ना। जी। लेकिन स्टिल वो जो एक चीज़ थी ना, वो यहाँ मुझे लगता है कि लैग करती है। मतलब अभी भी कभी मैं सुनना चाहूँ मेलोडियस सॉन्ग्स तो मैं पुराने ही गाने लेकर आती हूँ, इसलिए कि आपका फिर वो उस तरफ है। जैसे मेरा है, मैं खुद वही सुनती हूँ, नए में भी एक आध चीज़ कोई अच्छी आ जाती है तो सुन लेती हूँ। लैक नहीं करी, कम हो गई है। हम लैक नहीं कर सकते, हम कह सकते कम हो गई है। हाँ जी, कम हो गया मतलब। तो इदारे
क्या करें, उनको आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या करना चाहिए आगे, ताकि अगर कोई सुन रहा है वो कोई ऑफ कोर्स मैं तो ये कहती हूँ कि जो टेलीविज़न है, जो रेडियोज़ हैं, जो आर्ट्स काउंसिल्स हैं और जो प्राइवेट इदारे और हैं, इनको स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें कि फ़नकारों को कंपेल करें कि वो सीख कर आएँ, फिर ऑब्वियसली अच्छी शायरी का इंतखाब करें, अच्छी कंपोजिशंस का करें, न्यू क्रिएशंस करें, उससे चीज़ें आगे बढ़ती हैं ना। अब हर वक्त आप पुरानी उठा के रीमिक्स करते रहेंगे या करते रहेंगे तो वो तो फिर डाउनफॉल डिक्लाइन की तरफ चले जाएंगे। हाँ जी मैम, कोई एक कलाम, कोई बहुत अच्छा सा जो आपके दिल के करीब हो, जो आप सुनाना चाहें। अच्छा जी, मैं गज़लें भी मुझे पसंद हैं, गज़लें गाना भी। तो एक गज़ल गालिब की मुझे बड़ी पसंद है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। वो आपके साथ, वो मेरी अपनी गाई हुई है, कंपोजिशन भी मेरे टीचर ने बनाई थी। तो आप उसका, फिर मैं तो बल्कि चाहती थी कि उसका वीडियो भी प्ले करें आप, तो वो मैं थोड़ा सा आपको वो सुनाती हूँ। हाँ ज़रूर। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, कोई उम्मीद। बहुत खूब मैम, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं कि घर में जैसे सब जब बैठते हैं तो आपस में ना म्यूज़िक को लेकर डिस्कशन होता होगा? होता है तो उसमें क्या डिस्कशन में क्या चीज़ शामिल होती है? लाइक कि ऐसा म्यूज़िक हो रहा है, बन रहा है आजकल, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, और अगर आपकी वालदा मोहतरमा भी उस डिस्कशन में उतर जाती होंगी तो फिर वो डिस्कशन कहाँ पे जाके रुकता है? कहाँ पे, वही वाली बात है। हमें भी ये कहती हैं कि वो चीज़ आज भी अच्छी हो रही है, आर्टिस्ट जो है वो थोड़ा सीख के गाए, अच्छा गाए, अच्छा कलाम का इंतखाब करे, अच्छी कॉम्पोजिशंस हो। हमारे यहाँ ये कि थोड़ा चीज़ें आजकल वो हो गई हैं ना, मटीरियलिज्म का शिकार, कि जी लोग ये सुन रहे हैं, लोगों देखें, लोग वही सुनेंगे जो आप उनको सुनाएंगे। अच्छी चीज़ अगर आप अपनी जनरेशन को सुनाते हैं तो वही चीज़ें जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पुरानी उठाई गई हैं तो वो बच्चे लाइक कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें सुनाएं तो लोग लाइक करते हैं उसको, एंड यही होता है कि सॉलिड और अच्छी चीज़ का इंतखाब किया जाए। जी, तो आपका कभी इरादा है कि कुछ पॉप या रॉक या नहीं, थोड़ा सा पॉप गाने भी गा जाने? लेती हूँ जी। अच्छा। कुछ रिमिक्स किए, फोक के भी गाती हूँ। कुछ उर्दू का भी, कंटेम्पररी स्टाइल। हाँ, आजकल मैंने एक उर्दू का गाना भी पॉप स्टाइल में किया है, बड़ा मज़ेदार है वो। हाँ, लेकिन वो अगर ये प्ले करें तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाए, तो वो मैं आपको सुना सकती हूँ, बड़ा मज़ेदार है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर, प्लीज़। नया गाना है जी, जैसे आजकल की जैसे आप चाह रही है ना पॉप, और बच्चे जो सुनते हैं तो उनको होती है ना, हर चीज़ बुरी लग रही है। वो है जी, दिन बुरा रात बुरी लगती है, अब तो हर बात बुरी लगती है। जी। तो उसको हमने इस तरह कुछ बनाया है, इस टाइप का। दिन बुरा रात बुरी लगती है, दिन बुरा रात बुरी लगती है, अब तो हर बात बुरी लगती है, दिन बुरा रात बुरी लगती है, लूट लेती है मेरा सब्र करार, लूट लेती है मेरा सब्र करार, चांदनी रात बुरी लगती है,
दिन बुरा रात बुरी लगती है। आप तो कुछ भी गा लें माशाल्लाह, कुछ भी गा लें, आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं ये अल्फाज अदा कर रही हूँ, मतलब आपकी मेहरबानी है, कैसी बातें कही मैम, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गाती हैं आप। मुझे तो लगता है आपको एल्बम निकालना चाहिए आपको प्रॉपर्ली। या हमारे यूट्यूब पे गाने हैं ना, अब फुल एल्बम तो खुद निकालते हैं, तो वो तो आपको तो सीडी का तो इतना फैशन नहीं, एवरीथिंग इज ऑन दिस सारा आपका यूट्यूब, और उस पर आ जाता है फेसबुक वगैरह पे, तो उस पर गाने सारे डालते जाते हैं। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे एकदम ख्याल आया, मैं पूछूं किसी मूवी के लिए प्रॉपर आपको कभी अप्रोच किया गया पाकिस्तानी मूवी के लिए? जी, जब मैंने गाना शुरू किया तो उस वक्त बिल्कुल ही फिल्म इंडस्ट्री नीचे थी, तो कभी मुझे एक दो जगह से ऑफर आई, लेकिन कुदरती बात है कि फिल्में बनी नहीं है। तो अभी आपने देखे फिल्म इंडस्ट्री हमारी पहले डिक्लाइन पे चली गई थी, लेकिन अब फिर बहुत अच्छी आ रही है, तो अब हो सकता है कि कभी कोई ऑफर आ जाए तो आई वुड लव टू सिंग फॉर द फिल्म। क्योंकि आपकी आवाज़ तो है वही एक मेलोडियस वॉइस है जो रिक्वायर्ड है ना मूवी के लिए, तो वो तो फिर मेरे ख्याल से जो लोग देख रहे हैं मूवी बनाने वाले भाई, वो जरूर अप्रोच कर लीजिए, वो प्लीज मेरे कहने पर एक मरतबा। सोनिया की सिफारिश, थैंक यू। लेकिन वाकई, और मुझे हैरानगी होती है कि जब हम जाते हैं मूवी पे, सिनेमा पे, चले चेहरों को उसकी बात नहीं करेंगे, म्यूजिक के ऊपर बात करूंगी, तो हमारे पास लेजेंड्स हैं, फिर भी पता नहीं मूवी में वो गाने क्यों नहीं पर नहीं, लेकिन देखिए पहले तो सिनेमा का म्यूजिक इतना अच्छा था जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब भी ग्रेजुअली अच्छा काम हो रहा है। वैसे अब कुछ कुछ फिल्मों के गाने मजे के होते हैं, नई आने वाली मूवीज के गाने भी मजे के, और मैं तो पाकिस्तानी हर फिल्म देखती हूँ, इतना मुझे अच्छा लगता है कि अपने मुल्क की फिल्म जाएं, उनको स्पॉन्सर करें, बल्कि कुछ फिल्में तो मैंने 2-2, 3-3 दफा भी देखी हैं। हाँ, अपनी ये एक फहद मुस्तफ़ा की थी, वो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो, उसमें वेडिंग, लोड वेडिंग, इतनी वो अच्छी फिल्म थी। उसमें ऐसी बनाना चाहिए कि इस तरह के जो लालची लोग हैं, जहेज के ऊपर वो थी, उनको बिल्कुल, उनको बच्ची बेशक ना ब्याएं, बल्कि उनकी पिटाई भी करें आपके, वो जब बेटियों से जहेज मांगते हैं और जो उनको तंग करते हैं रिश्ते वाले, जो रिश्ता का कल्चर, और ये बड़ा अजीब है पाकिस्तान में सिस्टम। तो बड़ी अच्छी फिल्म थी। फिर वो जो हुमायूं सईद ने 2-3 फिल्में बनाई, वो मैंने 2-3 दफ़ा जाके देखी, बड़ी अच्छी थी। और भी लोगों की फिल्में, और भी लोगों की मैं इस वक्त शायद ना बता सकूं, लेकिन बहुत फिल्में में हर फिल्म जाके ज़रूर देखती। कभी आपको मूवी के लिए ऑफर हुई है? नहीं, मुझे वैसे इंडियन फिल्म के लिए एक दफ़ा ऑफर हुई थी। अच्छा, पड़ोसी मुल्क से मुझे फिल्म के लिए ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने नहीं एक्सेप्ट की, क्योंकि मेरा तो गाने का शौक है, मैं चाहती थी कि गाना होना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान से किसी ने ऑफर किया? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट। मेरा एक्टिंग का और वो कोई एप्टीट्यूड नहीं है गाने का। हाँ, म्यूजिक के लिए अगर किसी ने ऑफर की, कभी मुझसे कुछ गाना मांगा जो मैंने गाया हो या नया बनाने की, तो सर्टनली आई वुड थिंक अबाउट इट, सर्टनली। तो आपको लगता है आप एक्टिंग कर नहीं सकती, या आप करना चाहती ही नहीं है? टीवी के मैंने प्लेस, पीटीवी के बहुत सारे, अच्छा, प्लेस में लेकिन एक्टिंग मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है, मेरा एप्टीट्यूड नहीं है एक्टिंग का, इतना नहीं। प्लेस में मैंने सराइकी में बहुत सारा काम किया, क्योंकि कहते थे हमें सराइकी लोग चाहिए जो आएँ और ड्रामों में काम करें, तो वो मैंने किया। लेकिन ये कि ज़्यादा मेरा एप्टीट्यूड म्यूज़िक का, जो म्यूज़िक में, आई लाइक म्यूज़िक। हाँ, मैं होस्टिंग भी मैं करती हूँ, होस्ट भी मैं म्यूज़िक शोज़ की बहुत होस्टिंग करती हूँ टीवी के लिए। हाँ जी, वो मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। एनीथिंग रिलेटेड विद म्यूज़िक एंड पीपल हु आर रिलेटेड विद म्यूज़िक, मेरा उधर ज़्यादा जो है ध्यान और रुझान होता है जी। तो आपकी फैमिली से बस आप ही हैं जो गाती हैं? आपके अलावा आपके कोई और सिबलिंग्स में से कोई भी नहीं? दे आर गुड लिसनर्स बट दे डोंट। जी। सो जैसे आप गा रही थी और आपको एप्रिसिएशन मिली, तो ऐसा था कि उन्होंने गाया ही नहीं कभी? गाया ही नहीं है। हाँ जी, कभी। और वालदा मोहतरमा ने भी चुन लिया हीरा कि यही वो है जो आगे गाने वाला है? अम्मी ने भी कहा मुझे बाद में कि हाँ तुम गा सकती हो, और पढ़ाई कंप्लीट करो, जॉब भी करो, तो गाती रहो साथ साथ। तो बस इस तरह फिर मैंने अपना ये छोटा शौक जो है वो जारी है। तो अम्मी ने एनकरेज किया ना आपको गाने के लिए? हमेशा क्रिटिसाइज किया, वो अलग बात है, वो भी आपकी अच्छाई के लिए कर रही होता है, वो तो बहुत ज़रूरी होता है जी। उस्ताद का तो बताना, देखना, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना जी। मुझे उन्होंने कहा कि आप, अम्मी ने कहा करें। हाँ, चलें, वो तो खैर माशाल्लाह बहुत ही स्वीट उनकी है वॉइस, माशाल्लाह, और अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। वो हमारे ये लेजेंड्स हैं हमारे, और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने लेजेंड्स की। मुझे लगता है कि आप हर जगह उनको अप्रिशिएट करें और नज़र आ जाएं तो आप झुक के मिलें उन लोगों से, ऐसा होना भी चाहिए। जैसे आपको पता होगा, जैसे आप टीचर हैं, तो आप वो चीज़ देखती हैं स्टूडेंट्स में? देखती हूँ,
बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको कहा हमारी पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इन सिर्फ तरबियत की थोड़ी सी ज़रूरत, थोड़ी सी, क्योंकि इसमें हम लोग समझते हैं कि हम मतलब घर में औरतें ज़्यादा हैं, औरतों की तरबियत किए जा रहे हैं, मर्दों की भी तो करें ना। उनको भी इक्वल ज़रूरत है कि मर्द को भी मेहनत सिखाएं, पूरे बच्चों को मतलब बेटा बेटी दोनों को बराबर रख के उनको हर तरह की मैनर्स आने चाहिए। उनको लोगों को कैसे डील करना है, उन्हें देखना कैसे है, उठना बैठना कैसे है, ट्रैफिक रूल्स हैं, मतलब हर चीज़ दोनों पे हमें वो करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल। सो आपका कोई ऐसा एक सॉन्ग, क्योंकि जाते जाते हम व्यूअर्स के साथ वो शेयर करेंगे, तो आपका कोई एक गाना जो दिल से बड़ा आपके क्लोज हो, आप कहें कि जी ये जो है वो व्यूअर्स के लिए डेडिकेट कर रही हूं मैं। अच्छा, डेडिकेट करना है, वो आप सुनवाएंगी ना उनको? जी जो सुनवाएंगे, स्क्रीन पे सुनवाएंगे। चलो ठीक है, वो आप नहीं, मैं और फरमाइश नहीं करने वाली। नहीं, वो मैंने आपको कोई कुछ तो गाने होकर मेरा मौला हो गया, इनके वीडियोस तो आपने चलाने ही है मेरे प्रोग्राम्स में, तो हम एक सराइकी का मेडली है वो कर लेंगे कि लोगों को थोड़ा सा स्पाइस मिल जाएगा सराइकी के मेडली की। ठीक है, वो ठीक है, आपकी पसंद का वो गाना जो है हम हमारे वो जरूर प्ले करें आप। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए और हमारे सेट में बैठ के रौनक लगाने के लिए। जो आपने छोटा छोटा भी सुनाया ये बहुत ही खूबसूरत था और हमारी दुआ है कि आप और आगे जाएं, आगे जाएं। बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, वक्त तो ख़त्म हो गया है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई आपका हुनर है, आप ब्लॉगर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, या कोई मोटिवेशनल स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, सो प्लीज़ हमें अपने प्रोफाइल्स ज़रूर शेयर कीजिए और फीडबैक देना भी ना भूलिएगा। हम सोशल मीडिया पे भरपूर तरीके से एक्टिव हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।